हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th और चैप्टर 3 लेके आई हूँ। चैप्टर 1st, 2nd, 3 मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 3 है हमारा जल संसाधन। हमारी पृथ्वी पर कितना जल पीने योग्य है, कितना लवणीय है, अलवणीय है और कितना हम उपयोग करते हैं। चैप्टर 3 जल संसाधन। हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, मतलब जल पर है। विश्व जल की कुल आयतन 96.5% महासागरों से घिरा हुआ है और 2.5% अलवणीय जल देखने को मिलेगा और 70% जल हिमालय ग्लेशियर बर्फ से ढका हुआ है। इजराइल औसत वार्षिक वर्ष 25 सेंटीमीटर सूखा नहीं है। जल प्रबंधन बेहतर। भारत में 14 सेंटीमीटर किसी न किसी भाग में सूखा जल प्रबंधन की समस्या उपस्थित देखने को मिलेगी। जल संकट के कारण। हमारे पृथ्वी पर जल संकट के कौन कौन से कारण हैं, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकरण में कृषि में जल की बढ़ती मांग, मतलब हमारे शहरों में, गांव में कृषि के लिए, औद्योगिकरण में कृषि में जल की पूर्ति ना होने से हमें जल की कमी देखने को मिलती है, जिससे हमारी कृषि में नुकसान होता है। वो हमारे जल संकट का कारण है। जल प्रदूषण। रासायनिक उर्वरकों से भूमिगत जल प्रदूषण होता है, मतलब हमारे रासायनिक जो हम और दवाइयाँ उपयोग करते हैं उनसे हमें जल प्रदूषण से बीमारियाँ होती हैं। तकनीकी भूमिगत जल तक आसान पहुँच। हमारी जो तकनीकी है वो जल तक पहुँचने में आसानी कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जल का दोहन। पेय पदार्थ। महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जल में पेय पदार्थ दोहन डालने के लिए देती हैं, जैसे कि पेय पदार्थ। महाराष्ट्र में ये किया जाता है। हरित क्रांति प्रदेश। जल की अधिकतम मांग। सस्ती विद्युत। भूमिगत जल का दोहन। हरित क्रांति से हमें खेतों में अनाज की मांग भी बढ़ती है और अनाज भी पैदा ज़्यादा होता है। जल प्रबंधन की समस्या, जैसे वर्षा जल संरक्षण का अभाव। आर्द्र भूमियों में झीलों को नुकसान, मतलब हमारी जो भूमियाँ होती हैं उन्हें हमें जल की वजह से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जल संरक्षण व जल प्रबंधन। प्राचीन पद्धतियों। बांध, नहर, झीलें, टैंक, कुंड, बावड़ी, कुएं आदि देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल 11वीं शताब्दी में भोपाल झील प्रथम बनाई गई थी, जो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली हैजर घास तालाब नाम से जाना जाता है। बहुउद्देशीय बांध परियोजना। वाकड़ा, नागला, सतलज, व्यास नदी, हीराकुंड महानदी ओडिशा में देखने को मिलेगा। बांध भारत के आधुनिक मंदिर, नेहरू आदि बहुउद्देशीय परियोजना में आते हैं। जल प्रबंधन। वर्षा जल संग्रहण। मेघालय व तमिलनाडु मॉडल पीएम पौंड योजना देखने को मिलती है। जल संरक्षण स्थानीय पद्धति। गोलाकुल पश्चिम हिमालय में नदी घाट बदलकर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बर्फ स्तूप लद्दाख में देखने को मिलेंगे। कुंड, बावड़ी, टैंक और खाड़े ने जोहड़, ये राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं। बावड़ियाँ, टैंक हैं, खिड़कियाँ। अर्धभूमीय संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था, जल प्रदूषण रोकथाम आदि के लिए हम जल प्रबंधन का उपयोग करते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय, मतलब बांस द्वारा खेतों में पानी पहुंचाने को बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं, जैसे कि मेघालय में, राजस्थान में आदि नगरों में किया जाता है। नदी बांध व बहुउद्देशीय परियोजना। ये हमारी 2 प्रकार की है, सकारात्मक प्रभाव एवं नकारात्मक प्रभाव। हम पहले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जल प्रबंधन। कृषि, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन व पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण व सूखा का निदान, जल विद्युत, घरेलू व औद्योगिक उपयोग, नियमित की जलपूर्ति, भूमिगत जल स्रोतों पर दबाव कम, आर्थिक समृद्धि तथा सतत व समावेशी विकास। हमारे ये सकारात्मक प्रभाव है, जिससे हमें जल की ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता होती है। कृषि सिंचाई में पानी की उपलब्धता भी हमें अधिक होती है। मत्स्य पालन में भी हमें पानी की ज़्यादा
ज़रूरत होती है उससे हमें उससे पानी नदी बांध में पानी से ज़्यादा लेना पड़ता है। बाढ़ नियंत्रण को सूखा निदान करना, मतलब जो बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र होते हैं हमें उन्हें सूखे में करना होता है। घरेलू उद्योग के लिए नियमित जलपूर्ति, जो घरेलू काम के लिए जैसे खेतों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम नियमित जलपूर्ति कर लेते हैं। भूमि जल के स्रोत, दबाव कम होता है। आज नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवसाद, मतलब नदियों में जो अवसाद गंदगी आती है उससे बहाव प्राकृतिक बहाव होता है। भूकंप की संभावना भूस्खलन के कारण होती है, मतलब एक जगह से भूस्खलन, मट्टी का बह जाना, वहाँ पे हमारी अधिकतर संभावना रहती है। जैव विविधता को खतरा, स्थानीय लोगों की आजीविका व विस्थापित संकट, मतलब रहने वाले लोगों के लिए संकट बढ़ जाता है। नर्मदा बचाओ व टहरी आंदोलन, ये हमारा एक आंदोलन चलाया गया था। नदी बचाओ और टहरी आंदोलन ये बनाया गया था। अंतर्राज्यीय जल विवाद, कृष्णा गोदावरी, यहाँ पर हमारा अधिकतर जल विवाद होता है। आर्थिक सामाजिक विषमता, परंपरागत जल स्रोत के नुकसान, मतलब हमारे जल नुकसान देखने को मिलते हैं। मृदा लवणीकरण व दलदलीय क्षेत्र, तलछटीय जमाव बाढ़, मतलब बाढ़ के द्वारा जो हमारे क्षेत्र में तलतली मिट्टी आ जाती है वो बाढ़ों के द्वारा अधिक देखने को मिलती है। जल जनित बीमारियां, डेंगू मलेरिया, वो गंदे पानी आने से हमारे शरीर में जनित बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू मलेरिया, पेचिस वगैरह आदि देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू। और फ्रेंड्स, बुक रीडिंग करने से पहले आपको बुक रीडिंग कर लेना, नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।